हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रोज से थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हमने सभी चैप्टर को क्लियर कर लिया है, समरी को रीड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है सभी चैप्टर के समरी तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पीडीएफ का लिंक भी आपको मिलने वाला है, पोएट्री का लिंक भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। तो देखिए, जो एन फ्रैंक थी उनको डायरी लिखने में एक आश्चर्यजनक अनुभव क्यों लगा। फर्स्ट, सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। तो सबसे पहला तो ये था कि उन्होंने पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी। सेकेंडली, सी थॉट दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। और दूसरा, वो क्या सोचती थी कि कोई भी उसकी डायरी को नहीं पढ़ेगा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उसकी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एक डायरी रखना क्यों चाहती थी वो। एन वांट्स टू कीप अ डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। Why did Anne think she could confide more in her diary than a people? तो देखिए, एन ऐसा क्यों सोचती है कि वो किसी इंसान से ज़्यादा अपनी डायरी पर विश्वास कर सकती है। She could confide in her close friend but she did not have one। तो देखिए, वो अपने किसी एक क्लोज फ्रेंड पर विश्वास कर सकती थी लेकिन उसका कोई क्लोज फ्रेंड था ही नहीं। द फ्रेंड सी हैड देयर वर हैव टू मोर फन एंड गुड टाइम। तो देखिए, जो उसके कुछ फ्रेंड थे उन्हें और क्या करना था, और फन करना था, और उन्हें जो है गुड टाइम चाहिए था, रेदर देन द वन ऑन हु सी कुड कन्फाइंड। तो देखिए, इनके अतिरिक्त वो किस पर विश्वास कर सकती थी, तो वो विश्वास कर सकती थी एक डायरी पर। सी ऑल्सो बिलीव दैट ए पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, सो ही डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइंड इन डायरी। तो देखिए, इसीलिए वो निश्चय करती है कि वो जो है क्या सोचती है कि एक पेपर जो है वो बहुत पेशेंस वाला होता है, धैर्य वाला होता है एक इंसान की अपेक्षा, और वो जो है डिसाइड करती है डायरी लिखने का और डायरी पर विश्वास करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। तो देखिए, एन जो है अपनी दादी से प्यार करती है, ये आपको कैसे पता चलता है। तो हर स्टेटमेंट दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड। तो जो भी वो बोलती थी उसके जो स्टेटमेंट थे वो कोई नहीं समझ पाता था। हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर ग्रैंड मदर टेल्स दैट सी लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो देखिए, उसकी जो गहराई थी ना उसके प्यार की, उसकी ग्रैंड मदर के लिए, तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मोर ओवर, और इसके अलावा द टचिंग गस्चर ऑफ लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग एन्स बर्थडे इज ऑल्सो पॉइंटेंट रिमाइंडर ऑफ द लव फॉर द ग्रैंड मदर। तो देखिए, एनी क्या करती थी कि हर एक बर्थडे पर ग्रैंड मदर के लिए भी एक कैंडल लगाई जाती थी, जिससे इशारा मिलता है, गस्चर मीन्स होता है इशारा मिलता है कि एन जो है अपने ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वाई वाज मिस्टर किसिंग कौन थे, टीचर थे। एनॉयड विद एनी, वो एनी से परेशान क्यों थे, नाराज क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और वो उसे क्या करने के लिए कहते हैं। मिस्टर केसिंग was annoyed with Annie because she talked very much in the class। तो देखिए, यहाँ पर जो केसिंग थे वो एनी से बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। He assigned her extra homework asking her to write an essay on the subject chatterbox। chatterbox मीन्स होता है बातूनी। तो देखिए, वो जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और एक्स्ट्रा वर्क वो उसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है। सब्जेक्ट क्या देते हैं, एक चैटर बॉक्स यानी कि एक बातूनी, क्योंकि वो खुद से बात करती थी। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। तो देखिए, अपने ऐसे में जो एन ने ऐसे लिखा था
इसमें वो अपने आप को बातूनी कि मैं बातूनी हूँ, ये सही कैसे ठहराती है वो। तो देखिए सी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स, वो यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स देती है अपने ऐसे में। जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स, अपने आप को बातूनी साबित करने के लिए। वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, एक तो बताती है कि बात करना एक स्टूडेंट का लक्षण होता है। एंड अदर रीज़न, और वो दूसरा रीज़न देती है दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो देखिए वो कहती है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर विरासत में किसी को इस तरह के लक्षण मिले, ठीक है। तो वो कहती थी कि मैं बचपन से ही बातूनी हूँ। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो आप क्या समझते हैं कि जो मिस्टर केसिंग थे वो एक कठोर अध्यापक थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे? नो, मिस्टर केसिंग वाज नॉट ए बैड एंड और स्ट्रिक्ट टीचर। तो जो मिस्टर केसिंग थे वो बैड और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बिकॉज अ टीचर डज नॉट समथिंग फॉर द वेलफेयर, सॉरी नोट नहीं है, बिकॉज अ टीचर डज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज हर स्टूडेंट। तो देखिए जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो क्या करता है, वो कुछ भी करता है स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए। एनी टीचर वुड बी एनोइड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, तो कोई भी जो टीचर है वो नाराज हो जाएगा अगर बच्चे क्लास में बातें करते रहेंगे। सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एनी फनी आर्ग्यूमेंट्स, अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो एन के जो उन्होंने उसने फनी आर्ग्यूमेंट दिए थे ऐसे में, उस पर नहीं हंस रहे होते। Was any right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl? तो क्या एन सही थी कि वो कहती है कि संसार के लोग 13 वर्ष की लड़की के सोच विचार में दिलचस्पी नहीं लेंगे? नो, एन वॉज नॉट राइट वैन सी सेड दैट, नहीं, एन इस बात को लेकर सही नहीं थी। द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old गर्ल। तो देखिए ये जो उसने सेंटेंस कहा था तो इसमें वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। व्हाट डज एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, तो देखिए एन अपनी डायरी में अपनी परिवार के बारे में क्या बताती हैं। एन फ्रैंक टेल्स दैट सी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग फैमिली, तो देखिए एन क्या बताती है अपनी डायरी में कि उसका जो परिवार है वो बड़ा ही लविंग है, बड़ा ही केयरिंग है। हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर लव हर अ लॉट, और वो बताती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं और जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो उसे बहुत प्यार करते हैं। देयर आर अबाउट 13 पीपल नियर बाई हर whom सी कैन कॉल फ्रेंड, और वो कहती है कि लगभग 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें वो अपना दोस्त कह सकती है। सी हैज़ लविंग आंट्स एंड गुड होम, उसकी जो आंट थी वो बहुत प्यारी थी, उसका घर बहुत अच्छा था। बट सी वांट्स टू हैव अ ट्रू फ्रेंड विद whom सी कैन शेयर हर फीलिंग एंड थॉट्स, लेकिन वो क्या चाहती थी, उसे एक अच्छा दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके। डिस्क्राइब अबाउट एन फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, तो देखिए एन फ्रैंक्स के अर्ली एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बताना है। तो एन फ्रैंक गोट हर अर्ली एजुकेशन एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, तो देखिए उसने अपनी अर्ली एजुकेशन मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की थी अंटिल सी वॉज 6, जब तक कि वो 6 में थी। सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म एंड इन द 6th फॉर्म सी हैड डेवलप्ड सच ए गुड रिलेशन विद हर हेड मिस्ट्रेस मिसिस कुप्रस, तो देखिए यहाँ पर उसने जो है जब तक वो 6 साल की थी उसने वहीं पर पढ़ाई की, और वो कहती है कि फर्स्ट से लेकर 6th तक उसकी जो अध्यापिका थी यानी कि क्लास टीचर थी वो जो है हेड टीचर थी वो मिसिस कुप्रस ही रही। बोथ ऑफ दैम वर इन टीयर ऑन द फेयरवेल, और फेयरवेल के समय पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाई वाज एनीज एंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, एनी की पूरी क्लास अनेक्सियस यानी कि चिंतित और उत्तेजित क्यों थी। एनीज क्लास वाज अनेक्सियस एंड नर्वस,
अबाउट द रिजल्ट। तो रिजल्ट के बारे में वो काफ़ी एनेक्सियस और नर्वस थे। इट वॉज येट टू बी डिसाइडेड, क्योंकि अब निश्चय होना था हु वुड बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, कि कौन हायर क्लास में जाएगा और हु वुड नॉट, और कौन नहीं जाएगा, बिकॉज मैनी डिज़र्व इट, क्योंकि बहुत से ऐसा डिज़र्व करते थे। यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो आगे क्लास में जाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।